हेलो फ्यूचर लीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूटन रिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पर। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो interference pattern in Newton's ring experiment with light source emitting two wavelengths 4500 angstrom and 6000 angstrom is created. It is observed that n plus 1th dark ring due to 4500 angstrom coincide with nth dark ring due to 6000 angstrom. If radius of curvature of curved surface is 90 centimeter, then calculate the value of n. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले एकेटीवी में। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का केस दिया गया है और न्यूटन रिंग केस में आपने देखा यहाँ पे डार्क रिंग की बात की गई है। तो डार्क रिंग के केस में न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज हमें यहाँ पर करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता लगता है। अब यहाँ पर जो जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दो वेवलेंथ दी गई हैं, 4500 और 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एक वेवलेंथ को हम लैम्डा 1 4500 कंसीडर कर लेते हैं, एक को हम लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम कंसीडर कर ले रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब जो मेन चीज दी गई है इस क्वेश्चन की, वो नेक्स्ट लाइन बनती है कि इट इज ऑब्जर्व दैट n plus 1 dark ring due to 4500 एंगस्ट्रॉम। तो जो 45 यानी कि लैम्डा 1 वाली जो वेवलेंथ दी गई है उसके कारण जो डार्क रिंग है वो कौन सी वाली है, n प्लस 1 नंबर की डार्क रिंग है, जो कि कोइंसाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन में। तो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, जो दूसरी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा 2 उसकी nth डार्क रिंग से कोइंसाइड कर रही। कोइंसाइड करने का मतलब है उसके इक्वल हो रही है, या हम कह सकते हैं ओवरलैप कर रही है, उसके बराबर हो रही है। तो हमें ये जो लाइन दी गई है इसी को बेस बना करके इस पे कंडीशंस बनेंगी और हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ इस फॉर्मूले में जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए एक वैल्यू और दी गई है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट्स एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होता है, फॉर्मूले में जो दिया गया होता है। इसको कई स्टूडेंट लेंस की जो रेडियस स्मॉल आर होती है उसको भी कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं और फॉर्मूला गलत यूज कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से शो किया जाता है। जो हमारे फॉर्मूले डार्क रिंग के, न्यूटन रिंग के हम वेरीफाई करते हैं उनमें कैपिटल आर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसकी वैल्यू दी गई है 90 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि जो nth डार्क रिंग है उसका डायमीटर dn है और जो n प्लस 1 वाली रिंग है उसका डायमीटर हमने मान लिया dn प्लस 1। डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, तो सिंपल स्ट्रक्चर रखने के लिए हमने कह दिया कि dn होगा n वाले का और dn प्लस 1 होगा n प्लस 1 डार्क रिंग का। अब डार्क रिंग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दोनों की कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन 1-2 के फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं फॉर्मूला, जहां पे हमने डेरिवेशन किया था डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट रिंग्स का न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो लैम्डा आर अपॉन म्यू में हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 या 2 में से एक रखनी है, तो हमने रख दी है 2। क्यों रख दी है, क्योंकि हम dn किसका है, nth वाली रिंग का है। और nth वाली रिंग कौन सी है, nth वाली रिंग है हमारी जो 6000 एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर यूज हो रही है। तो nth डार्क रिंग ड्यू टू 6000 और 6000 को हमने माना है लैम्डा 2। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो लैम्डा 2 dn वाले के लिए हमने यूज किया है क्योंकि dn किसका डायमीटर है, nth रिंग वाले का। इसी तरीके से सेम इसी फॉर्मूले को जब हम dn प्लस 1 वाले डायमीटर के लिए रखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा dn प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब n की जगह यहां पर क्योंकि उधर n के साथ n प्लस 1 हुआ है तो यहां भी n के साथ हम क्या ऐड करेंगे, n प्लस 1। फॉर्मूला बाकी एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जो वेवलेंथ यहां पर है क्योंकि जो n प्लस 1 वाली रिंग की बात की गई है,
n+1 वाली रिंग जो है वो किसके कारण है, 4500 एंगस्ट्रॉम, और 45 एंगस्ट्रॉम जो है हमारी वो क्या है, λ1। तो हमने यहाँ पर इसीलिए इक्वेशन 2 में लिखा है 4n+1 λ1 r अपॉन म्यू। तो ये जो कैपिटल आर यहाँ पर है, ये वही कैपिटल आर है जो ऊपर दिया गया है 90 सेंटीमीटर लिख करके। अब कंडीशन जो क्वेश्चन की दी गई है उसी को बेस मान करके हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो nth वाली डार्क रिंग है वो n+1 वाली डार्क रिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि वो उसको ओवरलैप कर रही है, या हम कहें कि वो एक के ऊपर एक दिखाई देती है, ऐसा मान सकते हैं कोइंसाइड का मतलब। तो कोइंसाइड करने के लिए यहां पर हमने लिख दिया कि given n+1 dark ring due to 4500 angstrom coincide with the nth dark ring due to 6000 angstrom. Hence, what we can write, diameters will be same। तो जो दोनों के डायमीटर होंगे, अगर कोई रिंग ओवरलैप कर गई, मान लीजिए ये रिंग है n वाली और ये है n+1 वाली, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, तो कोइंसाइड करने में दोनों का यानी कि जो डायमीटर है, या हम कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या कुछ भी जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, एक जैसी ही होंगी, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रही है। तो अब यहाँ पर कोइंसाइड की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दोनों के डायमीटर को क्या किया है, इक्वल कर दिया। तो dn+1 का स्क्वायर इक्वल टू dn स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसी होंगी, वो आपस में बराबर होंगी। उनमें बस अब सिंपली जो इक्वेशन 1 और 2 से हमें वैल्यू मिली थी, उन वैल्यूज को यहाँ पर इक्वेट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, जिससे कि हमें जो वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू ऑफ n, यानी कि कौन से नंबर की रिंग है जो कोइंसाइड कर रही है, वो हमें आसानी से पता लग जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो dn+1 का स्क्वायर की वैल्यू है 4n+1 λ1 कैपिटल R अपॉन म्यू। इसी तरीके से dn स्क्वायर की वैल्यू है, ये हम कहां से रखी है वैल्यूज, ये यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम इनको रख रहे हैं। तो dn स्क्वायर की वैल्यू 4n λ2 r अपॉन म्यू। अब r वैसे तो क्वेश्चन में दिया गया, बट यहाँ पर अगर देखें हम तो उसकी रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि r से r डायरेक्ट ही कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरीके से 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, म्यू से म्यू कैंसिल हो रहा है। तो इन वैल्यू को भले ही ना दिया गया हो, लेकिन ये वैल्यू वैसे ही कट हो जा रही है। अगर रख भी देते आप आर की वैल्यू तो भी कट हो जाती। तो इस सिंपल हमारा ये सॉल्व करने का स्टेप बन जाता है। तो जो बची हुई चीजें उनको हमने लिख दिया है n+1 λ1 इक्वल टू n λ2। तो यहां से हम सेपरेट कर लेते हैं, λ1 λ2 की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये सॉल्व करने पे हमें फाइनली मिलता है n+1 अपॉन n इक्वल टू 4/3। तो n+1 और इक्वल टू के n इधर साइड है तो इसको अपॉन में ले आएंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 4/3 हमें मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3n + 3 इक्वल टू 4n। तो 4n - 3n करते हैं, तो यहाँ से n इक्वल टू हमें फाइनली क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिलेगी हमें 3। तो यहां से हमें क्या पता लगेगा, n की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो ये हो जाएगा 3+1, और n वाली जो रिंग है हमारी कोइंसाइड कर रही थी, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड डार्क रिंग। तो आंसर क्या बना कि जो फोर्थ डार्क रिंग है ड्यू टू 4500 एंगस्ट्रॉम, वो कोइंसाइड करेगी किसके साथ, थर्ड डार्क रिंग जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम की है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ n को कैलकुलेट करिए। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से अगर वैल्यू अलग भी दी जाती हैं, लेकिन इसी तरीके का कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आप लोग अपने कमेंट को नीचे जरूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या समझ में आया या कोई क्वेरी रह गई है। तो आपके कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और समय मिलने पर उसके जवाब भी देते हैं। तो मिलते हैं हम जल्द ही अपने इस न्यूमेरिकल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।